दोस्तों, वकील या कोर्ट की तरफ से अगर आपको नोटिस आता है तो सबसे पहले आप प्राथमिकता किसको देते हैं? क्या उसको रिसीव करते हैं या मना कर देते हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति का ये नाम का नोटिस है वो तो यहां पर रहता ही नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 13 अक्टूबर साल 2023 यानी कि ठीक 7 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट पास की है, जहां पर साफ निर्धारित कर दिया कि अगर आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है और ऐसी सिचुएशन में आप उसे रिफ्यूज कर देते हैं या फिर वो अनक्लेम्ड रह जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कानून में अब यही समझा जाएगा कि उस नोटिस को प्रॉपर तरीके से सर्व कर दिया गया है। यानी कि अब नोटिस को रिसीव ना करने के बावजूद भी उसमें आप ही की मुसीबतें बढ़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया, ये 99% लोगों के मन में आता है कि अगर कोई नोटिस आ रहा है और हम उसे मना कर दें तो हमारी जितनी भी मुसीबतें हैं, जो भी हमारे कोर्ट केस हैं, वो यहां पर हमारे ऊपर बर्डन नहीं डाल पाएंगे। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि किस किस स्थिति में आपको नोटिस को एक्सेप्ट करना चाहिए और किस किस स्थिति में अपने ऊपर आए नोटिस को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और साल 2023 की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसका प्रभाव किस तरीके से आपको पड़ेगा, जजमेंट के ऊपर क्या था, कब जजमेंट दी गई, केस के फैक्ट्स क्या थे। बेसिकली कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी केस आपका चल रहा हो, जमीनी विवाद है, कोई क्रिमिनल केस है, आज की ये वीडियो आप लोगों को लिए देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस नई अपडेट से जागरूक हो सके। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो लीगल नोटिस आते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है कि केस की शुरुआत में किसी वकील ने डायरेक्टली आपको लीगल नोटिस भेजा हो ताकि वो आपको एक लीगल वार्निंग दे रहा हो कि अगर आपने उस नोटिस के अंदर दी गई कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो आपके ऊपर लीगल नोटिस के बाद कोर्ट केस किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो होता है वो होता है कोर्ट की तरफ से समन, यानी कि कोर्ट क्या करता है, आपके खिलाफ जब केस दाखिल कोर्ट में किया जाता है तो कोर्ट के अंदर आपको बुलाने के लिए, तारीख पर आपको प्रेजेंट कराने के लिए कोर्ट समन भेजता है कि आपको इस फलाना तारीख को कोर्ट में आकर खड़ा होना है, जहां पर आपको पता लगेगा कि आपके ऊपर क्या क्या कार्यवाही हो रही है और आपके ऊपर किस एलिगेशन के बिहाफ से केस फाइल किया गया है। तो एक वकील और कोर्ट की तरफ से आए नोटिस में डिफरेंस होता है। सबसे पहले ये बेसिक जानकारी होनी आपको जरूरी थी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एडवोकेट अगर आपको नोटिस भेज रहा है। देखिए दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि लोग केवल परेशान करने के लिए लोग लीगल नोटिस भेजते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, वो कुछ भी ऐसे धोखाधड़ी के काम करता रहता है और बाद में जबरदस्ती पैसे ऐंठने के लिए किसी को लीगल नोटिस भेजता है। ऐसी कंडीशन में जब आप ये बात ऑलरेडी जानते हो कि मेरे से पहले ये व्यक्ति 1000 लोगों के साथ ऐसा कर चुका है और फिर आपके साथ इस प्रकार का लीगल नोटिस भेजा जा रहा है ताकि बेवजह आपको परेशान किया जाए, कोई वो लीगल एक्शन नहीं लेता, किसी कोर्ट में नहीं जाता, बस इस प्रकार के लीगल नोटिस को भेजकर लोगों को परेशान करता है या डराकर कुछ अपनी डिमांड पूरी करवाता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको लीगल नोटिस भेज रहा है तो फिर भी आप उसे वहां पर रिजेक्ट कर सकते हो कि भाई ये फलाना व्यक्ति जिसके नाम लीगल नोटिस आया है, ये तो यहां पर रहता ही नहीं है, इसे तो यहां पर छोड़कर गए हुए काफी टाइम हो गया। ये कैसी कैसी कंडीशन में होता है वो मैं वीडियो में आगे बात करूंगा, पर समझने वाली बात यह है कि इस कंडीशन में आप उस लीगल नोटिस को ना एक्सेप्ट करें। पर अगर आप मेरे से मेरी पर्सनल गाइडेंस लेंगे तो मैं ये कहता हूं, चाहे कोई वकील आपको नोटिस भेजे, चाहे कोर्ट आपको नोटिस भेजे, हमेशा उसको रिसीव करना ही चाहिए। कारण, क्योंकि देखिए, अगर एक वकील आपको पहले नोटिस भेज रहा है तो वो उसमें अपनी कंडीशन लिखेगा
कि अगर आपने ये कंडीशन नहीं मानी तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। और वहीं से आप लीगल नोटिस को पढ़कर अवेयर हो जाएंगे कि आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशन है और किस बिहाफ से आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाने वाला है। ऐसी कंडीशन में अगर आप समय रहते ही सतर्क हो गए तो आप ही का तो बेनिफिट है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, मान लेते हैं कोई चेक बाउंस स्थिति हो गई है, आपने किसी को चेक दिया था और वो बाउंस हो गया है। वैसे तो आपको भी पता लग जाएगा वो चेक बाउंस हो गया, पर अगर आप लीगल नोटिस एक्सेप्ट नहीं करते तो वहां पर आपको क्या नुकसान होगा। हो सकता है वो व्यक्ति आपको कुछ टाइम देना चाहता हो कि भाई चलो आप मेरी तरफ से 5 महीने 4 महीने 6 महीने ले लो और मेरी समय से पेमेंट कर दो। पर अगर आपने वो लीगल नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अपोजिट पार्टी फिर तो इसके बाद 138 142 एनआई एक्ट के तहत आपके ऊपर जाकर कोर्ट केस करेगी। फिर तो आपके पास उस समय कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। इसीलिए मेरी लोगों को पर्सनल गाइडेंस रहती है कि पहले लीगल नोटिस एक्सेप्ट जरूर करें। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आपने किसी को प्रॉपर्टी बेची और उसमें कुछ कमियां आ गई। अब वो व्यक्ति आपको लीगल नोटिस भेज रहा है कि भाई या तो आप ये चीज दूर करो वरना मैं आपके ऊपर चीटिंग फोर्जरी जैसी एफआईआर करवा दूंगा। देखिए 420 468 71 72 ये सीरियस ऑफेंस होते हैं। अगर इसके तहत आपके ऊपर एफआईआर हो गई तो आपको बेल लेनी पड़ेगी और अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो समय रहते अगर आपने वो लीगल नोटिस ले लिया होता और आपके मन में कोई भी ऐसी गलत भावना नहीं होती तो समय रहते आप वो चीज ठीक भी करवा सकते थे। पर अगर आप उस लीगल नोटिस को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि एडवोकेट जो आपको नोटिस भेज रहा है उसके अंदर कंडीशन क्या है। और अगर आप अपनी तरफ से उस बात को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो तो आप तभी कर पाएंगे जब आप उस लीगल नोटिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी एडवोकेट आपको नोटिस भेज रहा है कभी भी मना मत करें, वो आपके खिलाफ ही जाने वाला है दोस्तों। अब वकील के बाद बात करते हैं हम कोर्ट की तरफ से आए हुए नोटिस की। ये थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस हो जाता है। देखिए सिविल केसेस में या क्रिमिनल केसेस में आपके ऊपर कोर्ट की तरफ से समन इशू किए जाते हैं कि भाई ये फलाना फलाना तारीख है, आप कोर्ट में आए और अपनी तरफ से अपनी बात प्रेजेंट करें। नाउ अगर सिविल केस में आप नहीं आ रहे, कोर्ट बार बार आपको समन इशू कर रहा है तो क्या होगा, आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब कि कोर्ट बिना आपको सुने बिना आपकी बात देखे आपके खिलाफ सीधा फैसला दे देगा। यह क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कोर्ट की तरफ से आए सिविल केस में समन को एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी बात कोर्ट के सामने जाकर नहीं रखी। ऐसी कंडीशन में आपके खिलाफ और अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई और बिना आपकी सुनवाई करे एक्स पार्टी ऑर्डर वहां पर दे दिया गया। अब सिविल केस के बाद बात करते हैं क्रिमिनल केस की। देखिए क्रिमिनल केसेस में क्या होता है दोस्तों, अगर आप बुलाए जाने पर भी नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, जो हमारे मजिस्ट्रेट या जज साहब होते हैं आपके नाम के वारंट इशू कर देंगे। मतलब कि अब आपको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर नॉन बेलेबल वारंट है तो आप और फंस गए, बेलेबल वारंट है तो फिर भी थाने में जाकर आपको बेली प्रेजेंट करना पड़ेगा और वहां से आपको छोड़ दिया जाएगा, पर अगली तारीख पर तो फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसका मतलब कोर्ट की तरफ से चाहे सिविल केस का कोई आपको समन आया है चाहे कोई क्रिमिनल केस का समन आया है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे मतलब कि सारी की सारी मुसीबत आपके ऊपर वहां पर आने वाली है। तो ये चीज आप बड़ी ध्यान से देखें कि अब आपको चाहे कोई कोर्ट समन करे या एडवोकेट कोई लीगल नोटिस भेजे, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल यही रहेगा कि उसको आप एक्सेप्ट जरूर करें। अब कई बार लोग पहले क्या करते थे, देखिए कितनी चालाकी से काम करते थे। जब पति पत्नी के बीच या फिर कोई इसी प्रकार का वाद विवाद होता था, माता पिता अपने बच्चों को बेदखल कर देते थे। अब जब उनके नाम के कोर्ट से समन आते थे या नोटिस आता तो वो कहते थे हमने तो बेदखल कर रखा है, ये देखो कागज, और हमें नहीं पता वो कहां रहता है। जी नहीं, मैं बार बार कहता हूं ये आप चालाकी कुछ समय दिखा तो देंगे, एडवोकेट आपका ये चालाकियां दिखा तो देगा। देखिए सब एडवोकेट अपनी अलग हिसाब से एक्ट करते हैं, सबकी अपने टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, पर रियलिटी बात यह है कि जो टाइम आपको पहले मिल रहा था कि आप वहां पर बैठकर सॉल्यूशन कर लें, बैठकर समय रहते एडवोकेट से अच्छे समय में गाइडेंस ले ले, वो काम आपको बाद में जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर समय रहते उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। अब यहां से आपको क्लियर हुआ कि क्यों आपको लीगल नोटिस या कोर्ट की तरफ से आए समन को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब कई बार लोग चालाकी से यह काम करते थे कि ये बोलते थे जिसके नाम का नोटिस है वो तो यहां रहता ही नहीं है, या फिर वो सीधा उठकर मना कर देता था मैं नहीं लूंगा, जाओ जो होता है वो करो। अब मैं आपको बता दूं यहां पर 13 अक्टूबर साल 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेहद बड़ा फैसला दिया। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर दिखाकर आपको मैं केस डिटेल्स क्लियर कर दूं, उसके बाद इस जजमेंट पर हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा,
केस टाइटल है प्रियंका कुमारी जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है वर्सेस शैलेंद्र कुमार जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर देखिएगा, इसका ट्रांसफर पिटीशन है ये 2090 और 2019। अब डेट ऑफ जजमेंट है 13 अक्टूबर साल 2023, यानी कि बिल्कुल 7 दिन पुरानी लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हर लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहां पर देता हूं ताकि कानून से आप रेगुलरली अपडेटेड रहें यहां पर। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही था कि अगर एक व्यक्ति नोटिस को, समन को रिसीव करने के लिए मना करता है तो वहां पर रिफ्यूजल दिखाया जाता है। रिफ्यूजल मतलब उस व्यक्ति ने इस नोटिस को, समन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अगर वो मना कर रहा है तो कानून में तो यही माना जाएगा, कोर्ट की नजर में यही माना जाएगा कि उस चीज की इसको नॉलेज है और उसने उसे एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। नाउ अगर दूसरी तरफ अनक्लेम्ड आता है, यानी कि जो व्यक्ति नोटिस को देना था, जिसको नोटिस सर्व करना था, वो मिला ही नहीं, कोई क्लेम करने वाला ही नहीं मिला, तो क्या ऐसी कंडीशन में भी उसे कानून में यही माना जाना चाहिए कि नोटिस प्रॉपर तरीके से सर्व हो चुका है? अब देखिए यहां पर कुछ रेलिवेंट जजमेंट का रेफरेंस दिया गया इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर। सबसे पहले डिस्प्ले पर दिखाकर मैं आपको वो जजमेंट क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर जजमेंट का नाम है के भास्करन वर्सेस संकन विद्यन बालन एंड अदर, साल 1999 की जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर है 7 SCC 510। इसके अलावा एक और जजमेंट थी अजीत सीड्स लिमिटेड वर्सेस के गोपाला कृष्णया, साल 2014 की जजमेंट है 12 SCC 685, इसका साइटेशन नंबर है। इन दोनों जजमेंट में यही ऑब्जर्व किया था कि जब नोटिस जो है अनक्लेम्ड वापस आता है, मतलब उसको किसी ने क्लेम नहीं किया, मिला ही नहीं, तो यही माना जाएगा कि उस नोटिस की प्रॉपर सर्विस हो चुकी है एड्रेसी तक। एड्रेसी कौन होता है? जिसके पास वो नोटिस जाने वाला था, यानी कि पहले भी ये जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, बस प्रॉपर तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं हो पा रही थी। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वर्ड रिफ्यूजल है, यानी कि नोटिस को रिफ्यूज कर देना एक्सेप्ट करने से, कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो साइनोनिम है अनक्लेम्ड वर्ड का ही। साइनोनिम मतलब उसी वर्ड का दूसरा मीनिंग, उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ड। ऐसी कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया अब डिसीजन में कि अगर नोटिस वहां पर सर्व किया जा रहा है प्रॉपर एड्रेस पर जो एड्रेसी का है, और उसके बाद भी वहां पर उसको कोई रिसीव नहीं कर रहा, तो यही माना जाएगा कि वो प्रॉपर वहां पर सर्व हो चुका है। हां, until and unless the contrary is proved, अगर उसके विपरीत वहां पर साबित नहीं कर दिया जाता। अब दोस्तों यहां पर क्या कहा कि अगर कोई नोटिस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है कि मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा, या फिर उसका अनक्लेम्ड, पता ही नहीं लग रहा कौन नोटिस था, मना कर देते हैं, वो रहता ही नहीं जिसके नाम नोटिस है, तो ऐसी कंडीशन में कानून में यही माना जाएगा कि हां वो नोटिस प्रॉपर सर्व हो चुका है एड्रेस पर। हां, जो वो पार्टी है जिसको वो नोटिस सर्व होना था, अगर वो कोर्ट में आके साबित कर देती है कि सर देखिए मेरा तो जेन्युइन एड्रेस ही है, जिस प्रॉपर्टी पर नोटिस भेजा गया वो तो मैं 6 साल 10 साल 5 साल पहले ही बेच चुका हूं, अब जानबूझ के ऐसी जगह नोटिस भेजा जाएगा जो मुझ तक ना पहुंचे और मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर इन पॉइंट के साथ कोर्ट में कंट्रेरी प्रूव कर दी जाती है तो ही यह माना जाएगा कि नोटिस वहां पर प्रॉपर एड्रेसी तक नहीं पहुंचा। पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन कोर्ट के सामने साबित कोई नहीं कर पा रहा, तो कानून में अब यही माना जाएगा, चाहे आप नोटिस एक्सेप्ट करें या ना करें, कि वो नोटिस सामने वाले व्यक्ति तक प्रॉपर तरीके से पहुंच चुका है। मतलब कि दोस्तों जो चीज मैं पहले भी अपनी वीडियो में लोगों को बार बार कहता था कि नोटिस को एक्सेप्ट करो, आप ही का फायदा है, आप ही का फायदा है, वो चीज अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ साबित कर दी। अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दिया, चाहे नोटिस अनक्लेम हो चाहे रिफ्यूज हो, उसको प्रॉपर सर्व्ड ही माना जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।